मतिया को यहूदा का पद मिलना। जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा, बरतुलमै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जो जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता है, उसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया।